वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज होप लोगों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे। ग्रुप में तो काफी लोगों ने कमाए। दो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ कुछ लोग ग्रुप में जैसे रो रहे थे कि हमने ये सारा मुंह पकड़ा नहीं है, तो मैंने बोला घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, डेली ट्रेडर हो, तो जरूरी नहीं कि आप हर एक दिन मार्केट का मूव कैप्चर करो। और इस तरह की मूव जो मार्केट में आती है वो महीने में एक बार भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली इन ए वीक्स वेयर वी आर लाइक अंडर 15, राइट? ओके, so this happened looks like because of the rebalancing stuff today. That's what it looks like, but numbers are not that promising. But the reason is that, however, देखो, लकी ट्रेड लेने से अच्छा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट ट्रेड्स लो, राइट? हमारे प्लान के हिसाब से जो हम ट्रेड करते हैं, रादर देन डूइंग ए लॉट ऑफ गेस वर्क बेस्ड ऑन द लेवल्स एंड सिनारियोज। कल मैंने आपको क्या बोला था? मार्केट जब इस तरह का पैटर्न बना रहा था तो हमारी एक बहुत हाई चांसेस थी कि मार्केट गैप डाउन होगा। मतलब पी तो, मतलब मैं जनरली डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करता हूँ अनलेस आई एम 100% श्योर, बट मैंने ये क्लियरली बोला था कि सी बीटीएसटी आप लेके नहीं जाओगे आज के लिए। और मैंने बहुत छोटा क्वांटिटी लाइक 4 लॉट्स अराउंड 100 क्वांटिटी पी बीटीएसटी लिया था। और मैंने यही बोला था कि मॉर्निंग में जैसे ही ओपनिंग होगा आपको काट देना है। तो मार्केट में इसी लेवल के आसपास आपको काटना था, 600 के आसपास, राइट? एक लेवल मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा, एग्जैक्टली यही लेवल 49500, 42,500। मैंने बोला इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट मीन्स गैप डाउन में मार्केट में अगर ये लेवल में मिलता है, दिस वाज लाइक ए ब्लाइंड बाय। एंड बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर द सिमिलर लेवल्स। यहाँ पे अगर आप बाइंग लेते और खाली स्विंग टू स्विंग खेलते, जैसे मैं ग्रुप में बोला, तो 3:30 बजे तक भी आप मार्केट को रख सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डे था तो मैं स्विंग टू स्विंग नहीं खेलता हूँ जनरली। मैं नॉन एक्सपायरी डेज में स्विंग टू स्विंग खेलता हूँ। और जैसे ग्रुप में बोला, बहुत सारे लोग एक्सपायरी डे में ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जनरली अदर डेज में ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। और एक्सपायरी में आई कैप्चर छोटा मूव। वैसे भी 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम आपको छोटे मूव ही मिलते हैं। आज लकी ट्रेड था, आपने लिया नहीं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट आई टेल यू द ट्रेड्स जो हमने लिया है। एक तो हमने पी बुकिंग करी, एक हमने सी बाइंग करी। एक ब्लाइंड सी की बाइंग थी हमारी इस लेवल पे। बिल्कुल मैंने बोला था निफ्टी 18,000 के नीचे नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए कल, राइट? हाँ, एक चीज मैंने और भी बोली थी कि अपर साइड में आई डोंट थिंक मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, या फिर इस लेवल, ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक साथ काट के जाना, इट्स अ वेरी वेरी रेयर पोजीशन। बट जैसे मैंने बोला, ये रीबैलेंसिंग का स्टफ था तो इसलिए मार्केट में ये पोजीशंस आई। हाँ, और एक्सपायरी में तो हम 3 बजे के बाद वैसे भी ट्रेड नहीं करते हैं। मैं बहुत लकी ट्रेड्स मारता हूँ मैं कभी कभी, बट नॉट ऑलवेज, राइट? एंड मेरी, सबको पता है मेरी जो ट्रेडिंग थी वो 240 को खत्म हो गई थी अराउंड दिस लेवल। या जब मार्केट ने ये सेल जोन टच किया था, ये वाला 240। और मैंने ग्रुप में बोला भी यही कि 43,000 के ऊपर मैं मार्केट को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मेरा प्लान भी वही था। एंड एवरीबडी नोज के मैं अपने प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ। ये जो 500 पॉइंट ऊपर मार्केट ऊपर गया, ये मैंने बिल्कुल कैप्चर नहीं किया, और उसके लिए रोया भी नहीं मैं। ठीक है, एनीवे, सो आवर ट्रेड्स टुडे गाइस, द ट्रेड्स टुडे, यहाँ पे पी की बुकिंग, छोटा पैसा, यहाँ से हमने सी बाइंग करी थी। ओके, और सी बाइंग में क्या मैंने रखा था? नहीं, मैंने यहाँ पे, ये मेरी एक स्टॉप लॉस कट हुई थी, ये एक ट्रेड थी मेरी दूसरी। मेरी तीसरी ट्रेड, यहाँ पे एक लेवल था, अगर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे तीसरी ट्रेड मेरी यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक। एंड द फोर्थ ट्रेड इज व्हेन दिस इज कट, यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट। यही 4 ट्रेड मेरे थे। ओके, और जो लोग मेरे पहली बार यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, जो मैंने ग्रुप में लाइव चैट में भी दिया, बैंक निफ्टी में मैं हमेशा एक पैटर्न आपको पहले दिखाता था, जब विक्स बहुत हाई होता था, स्पेशली बुलिश पैटर्न, राइट? जहां पे बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस से गिरता है और आप इंडिकेटर ऑन करोगे तो बाय भी दिखेगा आपको, एक बाय आपका आ जाना चाहिए। एक डबल पैटर्न बनाया, टारगेट दिया, ये जो पैटर्न है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पैटर्न, ये एंड दिस मोमेंटम कैंडल, दिस इटसेल्फ सेज के बैंक निफ्टी जनरली 400 से 500 पॉइंट चला जाता है, बट थोड़ा सा हायर विक्स लाइक 17-18 के आसपास। 15 में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने टारगेट यहाँ तक ही रखा था। और टारगेट मैंने यहीं पे ही दिया था। लोगों को बोला था घबराने की जरूरत नहीं है, बीच में रेड कैंडल आया, आई डोंट नो कितने लोगों को घबराहट हुई होगी। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहाँ तक आएगा। अगले 4 कैंडल में मार्केट ने 42,900 टच किया था।
ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कॉन्फिडेंट ट्रेड। ओके, ये लकी ट्रेड है। ठीक है, बहुत लोगों ने पकड़ा होगा, मैंने नहीं पकड़ा ऑफ कोर्स, बट ये लकी ट्रेड है, जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। तो बट द रीजन आई एम टेलिंग यू इज, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, या फिर उन्होंने बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया और ये पैटर्न पहले देखा नहीं है, गाइस, ए बिग फॉल, द डब्ल्यू पैटर्न विद बाय साइन, and you have a flag where the flag is a little bit elongated, and then you get a momentum candle, right? This is a pattern। ये बहुत बार जो पुराने लोग हैं उनको पता है, मैं बहुत बार ये पैटर्न दिया हूं और ये पैटर्न में हमने बहुत पैसे बनाए। ठीक है, और ये पैटर्न में जनरली बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट खींच देता है मिनिमम। ओके, और अगर आप देखोगे वही था 42,600 से वही 43,000, 450 पॉइंट्स का ही मेरा एक एक्सपेक्टेशन था, उससे ज्यादा था नहीं, राइट? तो बट ये पैटर्न याद करके रखना, कभी दोबारा मिलेगा ना मेरे को याद करना जैकपॉट पैटर्न के लिए। ओके, हाउएवर हमारी इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मार्केट इतना लंबा ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं गया। निफ्टी में भी अगर आप लोगों को याद होगा भाई लोग, मैंने क्या बोला था कि निफ्टी ये डू वीकली डू डाई लेवल है, मैं थोड़ा नीचे दिया था, एग्जैक्टली 18,000 का लेवल दिया था मैंने। मार्केट कितना भी बड़ा गैप है, ग्रुप में लिख भी दिया था कल, राइट? कितना भी बड़ा गैप डाउन हो, कितना भी बड़ा सेल मार्केट में आए, 18,000 के नीचे नहीं जाएगा, राइट? और अपर साइड में मैंने ये दिया था ऑफकोर्स 170 180 का लेवल दिया था, बट मोटा मोटा टारगेट मैंने 200 दिया था कि 80 निफ्टी की जो रेंज होगी वो 18,000 टू 18,200 होगी, और मार्केट वही किया। हाउएवर एक मेरा व्यू ये था कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो शायद 150 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं जाता, आइडियली नहीं जाता, अगर बैंक निफ्टी ने ये 500 पॉइंट की मूवमेंट लास्ट में, दिस 500 पॉइंट का मूव है, 500 पॉइंट का मूव में निफ्टी ओनली मूव्ड 50 पॉइंट्स, अदरवाइज ये वही 150 160 में ही सिमट जाता, बट दैट्स ओके। एक्सपायरी में कभी कभी लास्ट मोमेंट में यू डोंट हैव कंट्रोल, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक यू शुड हैव गॉट ए वंडरफुल ट्रेड। वैसे जब मैंने लाइव में जैकपॉट पैटर्न दिया था उसमें तो एटलीस्ट आपको ट्रेड लेना चाहिए था, मतलब 150 पॉइंट्स तो आप, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ एट द मनी, 150 पॉइंट्स आपसे कोई छीन के ले ही नहीं जा सकता था ये ट्रेड में। इट वाज दैट सो कॉन्फिडेंट ट्रेड। ओके, एनीवे, जो हो गया हो गया। कल की देखो, कल कल के लिए ना मार्केट थोड़ी सी, पहले हाई लेवल में बता देता हूँ फिर डिटेल में बताता हूँ कि एनालिसिस कैसी होनी चाहिए। देखो, हाई लेवल ये है कि 43,600 के आसपास अगर मेरे को मार्केट मिलता है और डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में मैं एक सेल लेना पसंद करूंगा, और जैसे ग्रुप में मैंने बोला ये लेवल के आसपास एक बार मार्केट को मैं देखना चाहूंगा। 43,000 मोटा मोटा ये सेल जोन जो हमने बनाया था 43,000, वैसे 42,950 भी आ सकता है, बट 43,000 तक मार्केट एक बार हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। इट डजेंट मैटर ग्लोबल मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, इट डजेंट मैटर, वैसे भी अपना सिंक में चल ही नहीं रहा है। सो अगर मार्केट बाई चांस गैप अप होता है तो आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में सेल लेना है। ऑलरेडी बोला है जिन लोगों ने सी, तो वैसे मैंने आज मना ही किया था, क्योंकि अगर आपने सी लिया भी होना, फॉर एग्जाम्पल ये लेवल पे सी लिया लगा 3 10 15 को, ये मार्केट ऊपर तो गया, अगर आपने रखा होगा वो पूरा प्रीमियम खा गया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका वाला कैंडल था। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन है ये बहुत बड़ा कैंडल, 200 पॉइंट का कैंडल होगा ये मेरे ख्याल से, 600 टू 300 पॉइंट का कैंडल, राइट? नो सॉरी, 500 से 300, 200 पॉइंट, वही बोल रहा हूँ, 200 पॉइंट का कैंडल है। ठीक है, तो अगर आपने CBTC लिया भी होगा ना, आज ही उसने पूरा प्रीमियम आपका उड़ा दिया होगा, इसलिए CBTC मैंने रिकमेंड नहीं किया था। कल देखते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, मेरे हिसाब से गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपन हुआ, अपना कोई पोजीशन है नहीं, दिस एंटायर वीक इज इंट्राडे पोजीशन एनीवे। मैंने सबको मना किया था, ना स्ट्रैंगल खेलना, ना स्टार्डल खेलना, कुछ मत खेलना, इंट्राडे के ही करना। और कल अगर यहाँ पे ओपन होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में, हम 600 से 550 600 दोनों लेवल चलेगा, 620 550 दोनों लेवल चलेगा, मतलब डे हाई के आसपास भी चलेगा मेरे को। उस केस में हम एक 400 टू 500 पॉइंट का फॉल मिनिमम हम मार्केट में देखना चाहेंगे अप टू 11:30 मॉर्निंग में। हमारा हमारा मेरे ख्याल से 11:30 तक सेल है, देन अनदर सेल इज अराउंड आफ्टर 2 PM। एक बार आप आज की टाइमिंग देख लेना, ठीक है? तो व्यू ये होगी, गैप अप में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे हम सेल लेंगे, इस एरिया से एक बाइंग आएगी, क्योंकि है एक दो पैचेस बाइंग के हैं छोटे छोटे। ये बाइंग दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, या तो ये बाइंग में आपको एक एम पैटर्न मिला तो ठोक दो मार्केट,
यहाँ फिर नीचे भी आ सकता है, या फिर मार्केट अगर ऊपर बड़ा नहीं जाता है, इस लेवल के आसपास जाता है और फिर दोबारा ये ब्रेक करता है टाइमिंग के हिसाब से, तो हम लोग 42,800 तक भी मार्केट देख सकते हैं। बट इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से एक चीज ये होगी कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है ना 42,950, इवन देयर विल बी बुल्स अवेलेबल टिल 850। ये वाला जो है, जो मैंने ग्रुप में बोला कि ये जो पूरा ग्रीन कैंडल जहां से मार्केट ने एक एक्सपायरी मूव दिया है, शायद वहां तक मार्केट हम ला सकते हैं, सेलर्स ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। 43,000 फर्स्ट टारगेट, 42,850 वुड बी सेकंड टारगेट, बट 42,850 तक ही सेलर लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुल एक बार फाइट करेंगे, बुल एक बार फाइट करेंगे। लास्ट होप की बात कर रहा हूँ, लास्ट होप। अगर ये टूट गया फिर तो कल ही तांडव हो जाएगा, वैसे नहीं टूटना चाहिए, फाइट करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह के एक सेल देने की पॉसिबिलिटीज है। कल मार्केट में मैं मोटा मोटा सेल ऑन राइज में रहूंगा एनीवे, फ्राइडे है। अगर आपने 4 दिन में पैसे कमाए हैं तो आई डोंट नो आप कितना क्वांटिटी करोगे, बट बड़ा बाय का सेंस मेरे को नहीं बनता, इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट कितना ऊपर जाए। ओके, तो बड़ा बाय का मुझे सेंस नहीं बनता। आई वुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल। ओके, क्लियर। एक चीज याद रखना, जबकि मैंने 850 का द बुल का जो लास्ट होप मैंने दिया है, वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट ये जो लेवल है 42,970, 43,000, यहाँ से भी मार्केट घूम जाए। तो ये इसलिए बोला पहला टारगेट ये है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो मार्केट काट के गया है, ये आएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा ना आइडियली। ठीक है, तो 850 तक देखने की जरूरत नहीं है। 43,000, 42,950 मैक्स टू मैक्स आई विल लुक एट, मार्केट विल गो अप एंड देन वी विल सी। ओके, ये वाला जो सेल है वो हम लाइव में लेंगे, ये पैटर्न के हिसाब से, प्लान के हिसाब से आप ले लेना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे। मैंने एक चीज और बोली है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है, इसमें भी सेम सिनारियो, मेरे लिए मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कटेगा, मैं सेल करूंगा और यही टारगेट क्लिक करूंगा। गैप डाउन में पॉसिबिलिटी है 850 तक आ जाए और फिर बाय दे। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गैप अप और गैप डाउन। बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग इन द फर्स्ट हाफ टुमारो। आई मे बी रॉन्ग, स्टॉप लॉस तो हमारा रहेगा ही, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन बाइंग एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट हाफ। मतलब 11-11:30 तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन बाइंग। ओके, बाकी आपकी श्रद्धा है। निफ्टी में देखो, निफ्टी में जो है ऐसे तो लेवल बहुत ऊपर बनाया, बट आई थिंक निफ्टी में एक टच एंड सेल वाला लेवल जो हो सकता है 264 हो सकता है। निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, जैसे दिख रहा है निफ्टी, पता नहीं, मैंने तो बोला कि 50-60 पॉइंट का गैप अप मिनिमम होना चाहिए, विच इज अराउंड एग्जैक्टली 265 के आसपास। तो मार्केट यहाँ पे सीधा ओपन होके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मारता है, बिल्कुल सेल करना है आपको, बिल्कुल सेल करना है, मिनिमम यहाँ तक लेके आना 18,150 जो आज का टारगेट था। 18,150 पॉसिबिलिटी है कि 120-130 तक भी मार्केट आ जाए, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, मार्केट अगर 260 के ऊपर ओपन करता है, ओके, 270, 280, 290, 300, मतलब 100 पॉइंट ओपन कर दिया, फिर उस केस में ना सेल आपको तभी करना है, कॉन्फिडेंट सेल आपकी तभी बनेगी जब मार्केट 265 के नीचे जाएगा। ओके, जब जाएगा तभी सेल इनिशिएट करना, छोटा पैसा मिलेगा सही, लेकिन कॉन्फिडेंट मिलेगा। ये बीच में अगर कर दोगे ना, ये फंसा फंसा सकता है। ठीक है, नीचे जाएगा तो सेल मार सकते हो, एटलीस्ट यहाँ तक तो 50-60 पॉइंट तो लेके आ सकते हो। 150 नहीं आया तो नहीं आया, बट 50-60 पॉइंट हम लेके आ सकते हैं इजिली अगर ये ब्रेक करता है। ठीक है, गैप डाउन में भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन सेल। एक कैंडल साथ ग्रीन बना दिया तो बना दिया, जैसे गैप डाउन में ऊपर गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मारा, अपन 120 तक मार्केट को लेके आएंगे फर्स्ट टारगेट। इसके नीचे आएगा नहीं आएगा, यहाँ तक भी आ सकता है गैप डाउन, पॉसिबिलिटीज है, देखते कल क्या होता है, मैं सिनेरियोस बता रहा हूँ, बट यहाँ तक लेंगे और यहाँ से कहीं से बाइंग लेके इस तरह का एक मार्केट दे सकता है कल फॉल, है ना। देखो वीकली व्यू हमारा जो था, अब कुछ लोग बोलेंगे कि वीकली व्यू गलत तो नहीं गया। हाँ गलत गया है ये लास्ट मोमेंट में, ये कैंडल को अगर माइनस कर दो तो वीकली व्यू अभी भी सही है, क्योंकि व्यू हमारा यही था कि मंडे ट्यूसडे हम बाय ऑन डिप्स रहेंगे, मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा, वेडनेसडे हम सेल ऑन राइज रहेंगे, थर्सडे भी जो है हमारा
एक जैकपॉट तो था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला था जैकपॉट नहीं है। मैंने ऑलरेडी क्लियरली बोला था ग्रुप में भी कि मंथली एक्सपायरी है, 2 बजे से 3 बजे तक जो है टाइम है, उसमें आपको एक सी जैकपॉट मिलेगा। इसीलिए जब मार्केट गिर रहा था यहाँ पे लोग पी बाय कर रहे थे, मैंने बहुत क्लियरली बोला कोई पी बाय नहीं करेगा। ओके, मतलब इमोजी डाला था, सेंटेंस तो नहीं बोले थे। मैं आई वॉज सरप्राइज के वाई पीपल आर बाइंग पी, बिकॉज आज पी बाय करने का दिन नहीं था। हाँ, हम लोग 150 एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना ऊपर आ गया, तो दिस इज नॉट लाइक अनएक्सपेक्टेड, बट इट्स ए लिटिल बिट लार्जर इन साइज। तो उसको अगर माइनस कर दोगे तो आवर वीकली व्यू स्टिल ओके काइंड ऑफ स्टफ। ओके, वीकली व्यू हमारा तभी गलत जाएगा जब फ्राइडे कल मार्केट 120 का लेवल टच नहीं करेगा, तब वी विल कंसीडर कि हमारा फ्राइडे व्यू गलत गया, एंड देन वी कैन कंक्लूड कि हाँ मोटा मोटा वीकली व्यू गलत गया, वो बोल सकते हैं। बट इंट्राडे में हमने हर एक दिन पैसे बनाए और सिनारियोज में और लेवल्स में। कल देखते हैं क्या होता है, ये बहुत ऊपर जा रहा है एक्चुअली ग्लोबल मार्केट, अभी डर लग रहा है मेरे को, बट ठीक है, अपना कोई पोजिशन नहीं है, देखते हैं। जो सिनारियो बताए सिनारियो के हिसाब से ट्रेड करो, एसएल तो अपने पास है ही है, 4 दिन पैसे कमाए, एक दिन एसएल दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो बेटर है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। एस्ट्रो की एक बार टाइमिंग दे देते हैं जिनके पास है, ठीक है, जो लोग इसमें बिलीव करते हैं। ओके, देखो आज ना कुछ कुछ लोगों ने एस्ट्रो को कॉन्ट्रा मान लिया था। एस्ट्रो को आज कॉन्ट्रा मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये 100 पॉइंट का रेस था, 100 पॉइंट में क्या कॉन्ट्रा करोगे एस्ट्रो को। ठीक है, तो आस्ट्रो हमारा आज भी मोटा मोटा सही ही गया है, कोई उसमें ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 100 पॉइंट में आस्ट्रो को वैलिडेट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो कल मॉर्निंग में यही दिख रहा है जो पैटर्न हमने बनाया, 9:15 टू 11:25 सेल, 11:45 टू 1:25 बाय ऑन डिप्स, 1:40 टू 2 सेल, 2:15 टू 3 PM बाय। ठीक है, तो मॉर्निंग का जो सेल होगा वही मेरे लिए मेरे ख्याल से बड़ा होगा। जिसने पी वगैरह लिया है वो 11-11:30 तक काट लेना अगर थोड़ा प्रॉफिट में है, और फिर आराम से बैठ जाना, उसके बाद स्कैल्पिंग करना। दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन गाइस। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।